आज सियासत नहीं, सवाल नहीं, आज सिर्फ एक नाम है, एक याद है और एक श्रद्धांजलि है। हम मौजूद हैं उस जगह जहां भरत तिवारी को अंतिम नमन देने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आखिर कौन थे भरत तिवारी, उनके जाने के बाद लोग क्या कह रहे हैं और यहाँ का माहौल क्या है, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरब न्यूज। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं क्या उनके मुद्दे हैं, उनके यहाँ आने की वजह क्या है। तो आपकी यहाँ पे आने की वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह यादव जी जो इंदौर से हैं, हम उसी संघ से हैं, हम बनारस से आए हैं और वहाँ के जिला प्रभारी हैं क्षत्रिय महासभा के, और हम समाज सेवक हैं। हम क्षत्रिय हैं, हम दूसरों की रक्षा करते हैं और दूसरों के लिए लड़ते हैं, हम स्वयं के लिए नहीं कुछ करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ है उसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति को जिसको फांसी दी जाती है, फांसी के समय पूछा जाए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अगर वह व्यक्ति अगर समाज में रह के सबके सामने बोल बोल के फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और तरह तरह की चीजों से वो बता रहा था कि यहाँ पे जमीन कटाव हो रहा है, पानी आ रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, गंगा बह रही है और घर गिर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बता रहा था। वह अपने लिए नहीं कुछ कह रहा था, वो अपनी डिमांड कुछ नहीं रखा था। उसने एक गांव में रह के उस गांव के लोगों को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ा था जो सरकार तक कहना चाहता था। हम देखिए, सरकार को जो वोट देते हैं, जैसे हम नरेंद्र मोदी जी को या हम लोग जैसे मोदी जी को या योगी जी को वोट दिए हैं, चाहे किसी भी स्टेट में दिए हैं, तो हम लोगों ने इनका चेहरा देखा है। हमें इनसे उम्मीद है कि देखिए, जो चला गया वापस तो नहीं आएगा। हमें इनसे उम्मीद है कि जो वो लड़ाई लड़ रहा था, उसकी इच्छा जो थी, उसकी इच्छा को पूरी की जाए कि उसके गांव में जो समस्या थी उस समस्या का समाधान किया जाए। पहली चीज मेरी एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी समस्या उसकी ये है कि आज वो नहीं है, उसके परिवार का जिम्मेदारी कौन लेगा, और उसके जो न रहने की जो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार की एक मतलब जिम्मेदारी है कि जो आदमी गया है वो एक सिस्टम के माध्यम से गया है। अगर उसने अपना असलहा फेंक दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उसे गोली नहीं मारनी चाहिए था। यह बिल्कुल ही अपराध का मामला है, तो इस पर न्यायिक जांच बैठाई जाए, पहली चीज। दूसरी चीज कि उस व्यक्ति के परिवार को सरकारी तरीके से कुछ खर्चा जैसे दिया जाए और एक शहीद का दर्जा दिया जाए। हमारी एक यही बस इच्छा है कि उस व्यक्ति की जो इच्छा है उसकी इच्छा को पूरी की जाए। सरकार से निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी और योगी जी इस पर पूरी तरीके से विवेचना करें और न्यायिक जांच बैठाएं। हमने नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को भी पत्र लिखा हुआ है। हमारे कुलदीप सिंह यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा है, इस पर कार्रवाई की जाए। हमारा यही निवेदन है दोनों लोगों से। एक ये चीज और जो है, पुलिस वालों ने जो है स्टेटमेंट दिया था कि जब वो लोग उन्हें पकड़ने गए थे तो उन्होंने सरेंडर करने के बजाय जो है उन्होंने जो है उनपे गोलियां चलानी शुरू कर दी थी भरत तिवारी ने। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा गांव एक मतलब ये साक्ष्य है, टीवी पे भी ये सब चीजें आई हुई हैं, वीडियो बन रहा था, कहीं उसने कोई गोली वगैरह नहीं चलाई है। जहां तक हमें लगता है कि उसने सरेंडर कर दिया था, सबके सामने उसने पिस्टल फेंक दी। जब उसने पिस्टल फेंक दी तो उसका एक तरीका है कि आप उसको हथकड़ी लगाइए, उसको जेल में ले जाइए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। अगर वह गलत पाया जाता है तो उसको सजा के हकदार है। अगर बिना ये सब किए हुए अगर उसे गोली मारते हैं और वो मर जाता है, उससे भी कहना है कि आप भी जब 60 साल के बाद, मैंने वैसे मासूम चेहरों को देखा है बैंक में घूमते हुए और कोर्ट कचहरी में घूमते हुए, कि जो कभी किसी पद पे हुआ करते थे और 60 के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो उसी सिस्टम के शिकार वो भी होते हैं। आप जो समाज पैदा करेंगे, जो आप समाज आज देना चाह रहे हैं, आपको भी माफ करिएगा उसी समाज में आना है और उसी को झेलना पड़ेगा। आपके बेटे और आपके बेटे के बेटे को झेलना पड़ेगा। तो आप बचे हुए नहीं हैं। आपको लग रहा है सिर्फ ये कि आज मैंने पैसे ऐंठ लिए और कर लिया, सारा माहौल तो मैंने बना लिया। आप बचेंगे नहीं उस माहौल से। कहाँ लेके जाएंगे? मंगल ग्रह पे और चांद पे तो लेके जाएंगे नहीं अपने परिवार को। परिवार तो आपका इसी समाज में रहेगा और उस समाज में आज नहीं तो कल आपको भी भुक्तभोगी होना ही पड़ेगा। तो इसलिए उनसे भी आग्रह है कि आप खुद ब खुद, आपसे गलती हुई है तो आप खुद ब खुद आगे आइए, आगे आकर के अपनी गलती मानिए और संवैधानिक तरीके से जो भी सजा हो उसको भुगतने के लिए तैयार होइए। आप भी नहीं बचेंगे इस समाज से, चाहे जितना भी लूट लीजिए। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसी देश में हुए हैं और इसी सदी में, और फर्श से ना, वो कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पे आए हुए हैं। तो आप जो देंगे समाज को, आपको भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय जो भी नेता अपने प्रधानमंत्री जी हैं, कानून मंत्री जी हैं,
राष्ट्रपति जी हैं, अब जो ये लोग हैं इनको आगे आना चाहिए और इस तरह के एक कांड हो तो एक कांड हो। अभी देखिए बंटी यादव का कांड हो गया, वहाँ पे बंटी यादव का कांड हो गया, तमाम इस तरह की चीजें घटती जा रही है और प्रशासन सोया हुआ है। हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं, हमारा विरोध इस सरकार से है कि भाई सरकार के पद पे आप आसीन है ना, तो आपका कुछ ड्यूटी भी बनता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। आप ये नहीं बस बोल सकते कि सिपाही ने गोली चला दी। अरे सिपाही की गलती थोड़ी है, सिपाही तो ऑर्डर मान रहा है आपका, आपकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी ना, आप ऊपर बैठे हुए हैं तो आप अकाउंटेबल है इस चीज के लिए। आप इससे नहीं बच सकते हैं कि नहीं जी हम क्या करें, हमको तो पता ही नहीं था। आपको पता नहीं था, इसके बावजूद भी आप अकाउंटेबल हैं बिकॉज ऑफ परिवार के मुखिया हैं। आपको राइट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकाउंटेबिलिटी के साथ आप पूरा करें, इसलिए राइट्स होता है। राइट्स ऐसे पॉकेट में रखने के लिए और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते हैं। तो बस यही चीजें हैं कि अब सरकार को थोड़ी आंखें खोलनी चाहिए और इस तरह की चीजें न हो, इस पे त्वरित कार्रवाई करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके न्याय करना चाहिए। बिकॉज देखिए जनता का आक्रोश है, धीरे धीरे देखिए मैं तो इस तरह से बात कर रहा, आप बाकी लोगों का बाइट सुन रहे होंगे, सब भड़के हुए हैं लोग। और इस तरह की चीजें चलेंगी तो माफ करिएगा, किसी पुलिस प्रशासन और किसी के बस की बात नहीं है कि उनको रोक सके, ठीक है। तो आप जनता को आक्रोशित मत करिए, आप यहाँ हैं, हमारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, आपके साथ पूरी जनता है, लेकिन तभी रहेगी जब आप खुद उनका साथ देंगे और आपको खुद आगे आकर के उन सारे भी जो लोग हैं जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र है और मैं हरियाणा के जिला झज्जर के हल्का बहादुरगढ़ से मैं कसार गांव से आया हूँ। तो यहाँ पे आपके आने की वजह क्या है सर? मेरा यहाँ पर आने का एक ही मकसद है कि जो शहीद भरत तिवारी की एनकाउंटर के बहाने बिहार पुलिस द्वारा जो हत्या करी गई है उस पर आज हमें परम आदरणीय एडवोकेट श्री अनिल मिश्रा जी जो ग्वालियर वाले हैं गुरुजी, उनके आह्वान पे यहाँ पर आज जो भरत तिवारी जी की जो मामले की निष्पक्ष जांच और भाई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। और उसके साथ साथ आज जब तक हम घर नहीं छोड़ेंगे देश के लिए, भरत तिवारी ने जो एक हमें रास्ता दिखाया है और उनकी हत्या नहीं हुई, उनकी हत्या हुई लेकिन वे शहीद हैं सबकी नजरों में, आज पूरे भारत के युवाओं की नजरों में वे शहीद हैं। और जिस प्रकार हत्या की गई एनकाउंटर के बहाने उससे आक्रोशित है समाज, पूरा समाज। ये श्रवण समाज की बात नहीं कर रहा मैं, पूरा समाज जिसमें 36 बिरादरी आती है वे दुखी है, क्योंकि अगर देश में जो प्रशासन के प्रति और शासन के प्रति आवाज उठाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अब वो उसकी सहायता करते हैं और उन्हीं पर आक्रमण हो रहे हैं, उन्हीं पर लड़ाई झगड़े, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा देश में। और उसकी आवाज को कौन लोग दबा रहे हैं? भ्रष्ट नेता और प्रशासनिक बड़े अधिकारी, डीसी, एसपी, कमिश्नर, छोटा की हिम्मत नहीं है, ये बड़े अधिकारी और अमर बेल की तरह भ्रष्टाचार है। अब ये भरत तिवारी की हत्या जो 1400 करोड़ रुपए जो बाढ़ पीड़ितों के लिए इनके गांव के लिए आए थे, 1100 करोड़ 14 जो हमने सुना है, वे 2500 करोड़ रुपए का कोई आवाज उठावेगा तो 2-4 करोड़ देगा, उन मरवा भी देंगे, तो उसने अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। लाइसेंस का हथियार बनाया नहीं, पुलिस प्रशासन बढ़ाओ नहीं, तो उसने देश में कहीं ना क्यों ना इन फैक्ट्रियां बंद कर देते। वो एक कट्टा ले रहा था या जो भी ले रहा था अपने पर सुरक्षा के लिए ले रहा था, क्योंकि उन पता है भाई असले हैं पुलिस के, वे तो मंजे हुए हैं, वो देख अपना कट्टा ले दिखाए तरह के तक गोली चला दी भाई। इससे पहले भरत तिवारी जी का, शहीद भरत तिवारी जी का इतिहास है, उन्होंने कहीं एक गोली भी चलाई हो, उसका कोई दोस्त कोई यारा प्यारा ये बता दे अगर उन्होंने गोली चलाई। इसके लिए जिम्मेवार प्रशासन है और शासन है जो उन्होंने हथियार ठाना पड़ा। और पूरा देश देखने लग रहा है, फिल्म बनाई, उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद कोई ना कोई बात तो ऐसी थी, अगजाइयो जी क्या तो थारे खिलाफ सबूत ले रहा है, तुम जेल में जाओगे, जेल में जाओगे तो थारा उजागर होगा, थारी प्रॉपर्टी जब्त होगी रूल के हिसाब से, जितनी भी तुमने अवैध संपत्ति बनाई हुई है या काले धन की कमाई की हुई है
तो ये सारा का सारा यो थारा डूब जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना पुलिस को आगे करके नेताओं ने इशारे पे, बड़े अधिकारियों के इशारे पे उनकी हत्या करवा दी, ताकि उनको ये लगा इसको बदमाश घोषित करके इसकी क्या बदमाशी करती, बदमाशी दे नेता के छोरे भाण बेट के छेड़न लग रहे कोलिचा में। इन कुत्ते पे, इन रीच पे, कायरा पे, बहन चौथा पे नहीं होता ये। आप क्षमा करना, मेरे को गुस्सा उठ रहा है। इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती भाई। भरत तिवारी ने कोई गोली चलाई हो इससे पहले, ठीक है, और भाई कोई किसी की चैन झपटी हो, कोई किसी के लत्ते ठाए हो, और ये लत्ते चोर, जूते चूस, जूते चाट, ये जो सम्राट चौधरी है, ठीक है, मुख्यमंत्री है, भाजपा ने बनाया, किन गुणों पे बनाया, क्या उस पे बना। लेकिन भाजपा पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को ये विचार करना चाहिए, जब आपकी पार्टी में बात आ रही है तो उसका जांच होनी चाहिए और जनता को आश्वस्त करना चाहिए। जो यहाँ लोग आए हैं आज, इनको आश्वस्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज मेरे हरियाणा में जींद की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उन्होंने एक शब्द भी, मैं कहता हूँ, भ्रष्टाचार पर नहीं बोला होगा, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जितनी बार आए भ्रष्टाचार पर नहीं बोले। और ये कहा अब 4 तारीख ने, 4 जून 2024 के बाद करप्शन पे एक्शन होगा। आप देखते हो कितना का एक्शन है करप्शन पे, नहीं ना, लंच हो जाता है। अधिकारी ऐसी बैठे हैं तो गर्मी नहीं लगती, वे अधिकारी लंच के बहाने 2-2 घंटे गायब रहे हैं अपने दफ्तरा में तय, और जो उनके नीचे लेखन वाले हैं ना, वे उस तबत्ती गायब रहे हैं। अब रिश्वत की सुन लो, न्यू कहा पहले सीबीआई को फोन करो, ये नंबरों पर फोन करो, अरे डिजिटल जाते हैं पैसे, तेरे को दिखाई देंगे, मेरे को दिखाई देंगे। डिजिटल लेन देन 1 लाख रुपए खाते में भेज दिए, तो उसका काम करेगा के। आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार शपथ लेकर और लोकसभा का दरवाजा माथे का लगाया था झुक्के ने, उसके बाद ये घोषणा करी थी कि कोई भी सांसद टाइम पे संसद में आवेगा, या तो संभाल दो अपने बिजनेसान है, या भाई देश ने संभाल दो जो तुम्हारे को लोगों ने यहाँ बैठाया है, ठीक है। उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, फिर वो डाके 3 बात ना विधायकों पे कोई पकड़ है, कोई विधायक कम में करो। मेरे बहादुरगढ़ में आज 8-8, 10-10 विधायक बड़े घूम रहे हैं, और जिनके पल्ला रैली में ले जाने के लिए 2 आदमी 10 आदमी भी नहीं। हाँ, और ये जो भीड़ आई हुई है यहाँ भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने, सच्ची श्रद्धांजलि, ये कोई भाड़े के या दारू प्या के ये वैसे थोड़ा हैं, ये तो मेरे तरीके अपना मन चाह रहे हैं, अपने पैसे खर्च करके भी 700, 800, 900 रुपये रोटी खा गए हाँ, ठीक है, पानी पात पी गए हाँ। भाई किसी ने को हमारे को हायर कर रखा हो, हम स्वतंत्र हैं, पीछे बता दियो 12-13 साल मन्ना हो गए पंचायती जमीन की आवाज उठाते, और भ्रष्टाचारी उस सरपंच का कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी उसको भ्रष्ट नेताओं के, कांग्रेस के और बीजेपी के नेता मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सांसद डीलर, विधायक डीलर, पार्षद डीलर, चेयरमैन डीलर, SHO डीलर, DSP डीलर, SP डीलर, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। ऊपर से नीचे, वे ऊपर पैसे पहुंचावे नीचे, बेरा ना लागता बेटे। अगर एक 20,000 की रिश्वत है, वह डिजिटल कट नहीं खाते में चली, कौन चेक करे वो 20,000 ने, वो 20,000 वाले काम करा, मेरा ना करे। अगर मुझे सरकारी वकील मिल गया और वो सरकारी वकील ना अगली पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है और करोड़ों का, और वो उसने 1 लाख रुपए दे दी, वो मेरी थोड़ा ही सुनेगा, वो उसकी बोल लगा। लेकिन खुद पैरवी करते करते भी भ्रष्टाचार इस कदर है, आखिर जज भी भ्रष्ट, मैंने तो 5 जजां की शिकायत भी लगा रखी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी शिकायत, चीफ जस्टिस को शिकायत दी जज की, जिसने SC/ST एक्ट केस में केस को डिस्पोज करवाया पुलिस की जांच को बचने के लिए। और उसके बाद मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को भी पत्र लिखा, अब PIL दर्ज है। उससे पहले भ्रष्टाचार पर 2 बार कोर्ट की शिकायत करी, PIL दर्ज हुई, फिर उसके बाद भी खारिज, नोट डिस्कवर कर दी।
डिस्कवर नहीं किया। मैं अब हमें क्या पता इस बात का, एक उम्मीद होती है भाई आपने प्रधानमंत्री, कोई उम्मीद नहीं रही, आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। मोदी जी ने खुद कहा है कि कोई अधिकारी काम नहीं करता है, भ्रष्ट है। ये क्या लिखूं क्या मोदी को पत्र, ठीक है। अब उन्हें मल उम्मीद करके पत्र लिख दिया। दो बात होती हैं, प्रधानमंत्री को पत्र जाए तो शिकायतकर्ता को जवाब आओगा, आपकी शिकायत वहां भेज दी गई है और ये नंबर है, संख्या नंबर है। उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री का खौफ नहीं है उनके अंदर, डीसी के, एसपी के और वे भ्रष्ट नेताओं के सारे जिले झज्जर में सरपंच को बचाने के लिए, हमारे गांव के सरपंच को बचाने के लिए भाई इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं वे, आप सोच के देखो तो कितना भयंकर दृश्य है इस देश का। मतलब राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को पत्र देकर आदमी नीचान की नींद सो जाया करते और काम भी होया करते। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, इसका मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं भाई। जो ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जो ये नीचे हैं, ये क्या बोलते हैं, इनके चीफ जस्टिस के नीचे हैं जो लेखन पढ़ने वाले, वे भी भ्रष्ट हैं। वे नेताओं से मिले हुए हैं ना भाई, तू इस पत्र न मत छेड़िए, लाखों रुपये दे दे हैं। एसपी है, एसपी का रीडर भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं से मिला हुआ, जिले झज्जर की बता रहा हूं मैं, और सारे देश का यही दृश्य है भाई। आईजी पूर्ण कुमार मरे थे, ध्यान होगा आपका, हरियाणा में। वो उनकी जो है ना, उनकी जो हत्या थी वह न्यू मान ले किस्म से, यानी कि ताब मान के ना, मैं नहीं जानता वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे कि नहीं, लेकिन एक बात मैं समझता हूँ, मैं SC/ST एक्ट में उनके पास गया था, मैं ब्राह्मण था, वे दूसरी कास्ट से थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा डीएसपी को, अब डीएसपी साहब 3 तारीख ना झगड़ा हो गया और 7 तारीख ना आपने इस महेंद्र पर, महेंद्र की माँ पर, महेंद्र के भाई पर छोरे पर SC/ST एक्ट बना दिया, तो मुझे जो इनके द्वारा 112 पर कॉल करी गई है आप उसका जवाब बता दो। वो डीएसपी धर्मवीर के महात्मा कापन थे और गलत कर गया था डीएसपी पवन शर्मा, वो तो महाचोर और नीच प्रवृत्ति गंदाऊ का नाश जाना है। जिनने मेरे साथ गलत किया ना, मैंने अपना घर छोड़ कर आवाज उठाई है, बच्चे वे भी कोन्या भाई, ये पुलिस ये बचा लेंगे, लेकिन उसके घर तक कौन बचेगा। सभी यही कहते हैं ना, गरीब आदमी आज छोड़ दे है भाई, न कर लेने दे जो कुछ करें हैं। और ये क्या कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बंधक है, बार के अध्यक्ष भी भ्रष्ट हैं, बहादुरगढ़ में भी ये हालात है, जिले झज्जर में भी यही हालात हैं, कांग्रेस के बार के अध्यक्ष। और बीजेपी को पता नहीं क्या हो रहा है भाई। जब इनके निगरानी कमेटी के छोड़ रखे हैं और सारी काम है, तो इन्हें जांच करनी चाहिए कहाँ कहाँ कौन डीसी गलत कर रहा है, कौन एसपी गलत कर रहा है, कौन डीएसपी गलत कर रहा है। इसका मतलब ये भी रिश्वतखोर है, इनको भी पैसे चाहिए। आज बात यह है कि देश में एक जमीन ऐसा प्रॉपर्टी का बूम है, करोड़ों की बेच के, और ये जैसे आपकी जमीन है, आपको बताओगे तेरी अधिग्रहण हो जाएगी, तू तो बेच दे, और उसने मास्टर प्लान का नक्शा देखा उड़ो है उस भ्रष्टाचारिया ने, डीलरा ने, और वे देख के उन्हें दे रहा है जमीन 1-2 साल में, जो कि लाज 50 लाख का है, तो वो 50 करोड़ का हो जाएगा। हम उन्हें 50 लाख का हम सपना तय कर लेंगे 50 करोड़ के, नहीं ना। और वे उसने, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक घोषणा हुई थी, अगर कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर जमीन खरीदता है तो उसको वो प्राइवेट कॉलोनाइजर प्लाट देगा, मतलब एक रिहायशी प्लाट जो जमीन न लेगा, खरीदेगा, 20 किले खरीदे, 30 आपकी जमीन है, आपके 6 किले गए, क्या आपको एक 500 गज का प्लाट आरआर पॉलिसी के तहत जो हरियाणा सरकार देती है या जो भी सरकारें देती हैं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और वो पता ही नहीं होता किसी ने, इस रूल का पता ही नहीं। आज अधिग्रहण को लेकर देख लो, आरआर पॉलिसी में कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्लाट मिलने थे किसान के बेटे को जिनकी जमीन अधिग्रहण हुई, लेकिन नहीं मिले। एक रिहायशी प्लाट, और वो भी पहले ये कहा था खेवट पे जितने नाम उतने प्लाट, लेकिन उसके बाद 4800 रुपए गज कर दिया, और वो भी जिसकी 75% जारी है। जिन्होंने और फार्म भर रखे थे हमारे गांव में, उनको कुछ मिला ही नहीं। जिन्होंने और फार्म भरा, जिन्हें 75% में नहीं आई, उनको मिला नहीं। मेरे फादर 2010 में गुजर गए, वसीयत के हिसाब से हम हिस्सेदार हो गए। हमने चारों ने, 3 भाई और माँ ने फार्म भर दिया,
वही सब की 86.26% जमीन अधिग्रहण हो रही है। हमारे को उस विभाग ने एक प्लाट दिया, ये कह अगर हम उस टाइम जो मालिक थे उनको प्लाट दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा जो उस टाइम पे मालिक थे वे 10 में गुजर गए और वसीयत के हिसाब से हम हिस्सेदार हो गए, तो हमारे को 420 गज का प्लाट अलग अलग दिया जाओ, क्योंकि हमारी 8 एकड़ जमीन के लगभग अधिग्रहण HSI ITC विभाग में हुई है। मैंने जो MD होते हैं जो पंचकूला बैठे हैं उनको कितनी बार पत्र लिखे, अब केस करना पड़ा, कोर्ट ने बैठते ये कहा अब भाई MD किस लिए बैठा रखे हैं, ये MD इसलिए बैठा रखे हैं अब ताकि जो ये जज हैं कोर्ट तक तो बात आनी नहीं चाहिए। ज्यादातर तो ये अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं ये कोर्ट न भरे हैं केसा में, अन्यथा तो इनका ताकत यह होनी चाहिए अगर उस मामले ने MD DRO DC ये निपटावे ड्यूटी या और ये धक मारने बने हैं। तो देश आज हालात बुरे हो रहे हैं, जहां भी आवाज उठाओगे वहां इनकाउंटर होंगे, भरत तिवारी की तरह हत्याएं होंगी, और इसके लिए एक ही रास्ता है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर आपने भ्रष्टाचार को खत्म करना और विकसित भारत बनाना है तो भाई जनता को जो शिकायत करता हो भड़काव है उसको एक तो कोई ना छेड़ा बदमाशी ना करे, उसको उसमें उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए शिकायतकर्ता को, और तय समय में जांच हो, फर्जी शिकायत पाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो फर्जी शिकायत लगाता चाहे मैं और चाहे और कोई हो, और जो फर्जी जांच करते अधिकारी चाहे DC हो कमिश्नर हो कोई भी हो, और चाहे वो CM विंडो के एमिनेट पर्सन नहीं क्यों ना हो, जो CM विंडो हरियाणा में बनाई गई है उसके एमिनेट पर्सन भी अगर जब भ्रष्टाचार करते हैं, लोभ लालच में कहता फंस के दारू पी का प्लाट ले गया कुछ करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, तब ये विकसित भारत होगा, अन्यथा ये सपना भी लेना बेकार है। भ्रष्टाचार को खत्म किए बिना इस भारत का कोई भी नेता, जो चाहे राजनाथ सिंह ने कहा ना अगर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है खत्म नहीं किया जा सकता, मेरा मानना खत्म किया जा सकता है। आप भी सोचोगे अब मान ले शिकायतकर्ता की तुरंत तो जांच हो जाए शिकायत पे, और जब जांचकर्ता गलत करे फर्जी जांच करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, एक आदमी इतनी हिम्मत कर सकता है। अभी मैंने एक अधिकारी DC की शिकायत लगाई, जैसे इन्होंने भरत तिवारी जी ने 1400 करोड़ रुपए की 1100 करोड़ रुपए की जो आवाज उठाई थी, जो इनका गांव बाढ़ में बह गया था उसमें इन्होंने आवाज उठाई, तो उन अधिकारियों ने दर्द होया होगा जिनके जेब में पैसे गए होंगे, या मान लिया पैसे नहीं लागे तो उनका प्लान बन रहा होगा, क्यों नहीं लागे। आजकल प्लास्टिक चल रहा है ना, प्लास्टिक के मकान आ रहे हैं ना, तैरते मकान भी होंगे, डल झील में घूमे होंगे ना कश्मीर में, तैरते मकान वे क्यों हैं, उनके भी तैरते मकान बांस गार्ड का लठ गार्ड का वो पिलर गार्ड का बड़े इतने भारा भारा पत्थर हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्कीम में प्रोजेक्ट हैं, पाइपें लगा के उस गांव के उस कटाव को उसको रोका जा सकता था, नहीं रोका तो वो जो पैसा आ रहा है उससे मिट्टी करवाओ, उनके भरत करवाओ, उनकी गड़िया बनवाओ, उनकी फिरनी बंधवाओ ताकि बाढ़ ना आवे, पेड़ पौधे लगवाओ ताकि कटाव ना बढ़े, जमीन का कटाव ना बढ़े, है भूमि का दोहन ना हो। और ये सारी चीजें जो है सरकार को इसलिए बैठाया जाता है, जैसे मेरा कहना भाई हमने प्रधानमंत्री को वोट दी नरेंद्र मोदी को, आज UGC लेने पर SC/ST लेने हमारा मन दुखी है उससे, हम उनका वो भी नहीं देख कर आज ये कोई इंटेलिजेंस पाया जाता नेट पे आगे कर देते, नहीं भाई हम नहीं सुनना चाहते प्रधानमंत्री को। अब आज देश जो देख रहा है या तो चाह रहा है सवर्ण समाज की पार्टी बनाए, तीसरा विकल्प मोर्चा जो हमारे माननीय एडवोकेट गुरुजी अनिल मिश्रा जी ने ग्वालियर वाले ने जो तय किया हरिद्वार से, और एक रक्षक मोर्चा जो हमारा है उनके उसमें एक तीसरा मोर्चा जन्म लेगा, चाहे यूपी में राम पार्टी है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा है, और लगा लो जितने मोर्चे हैं संगठन है, ये सभी एक होकर तीसरा मोर्चा बना। कांग्रेस में दम नहीं है, कांग्रेस आज जो हम जंतर मंतर पर खड़े हैं ये सब कांग्रेस की देन है, आरक्षण UGC SC/ST एक्ट ये कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या है अब ये भी वोट चाहते हैं या वोट की राजनीति चल रही है, जनता को पाड़ो, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का जो सपना ले रही थी ना, लोकसभा चुनाव में 400 पार सीट आ जाएंगी, बिल्कुल भी अब जो वो सपना आपकी बार कह रहा
अब की बार आक्रोशित जनता इतनी है कि मेरे हिसाब से 40 पार भी होना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी की सीट, क्योंकि सवर्ण समाज हिंदू सम्मेलन करता है। आज तक कोई देखा है आपने? भाई मैं किसी पर लाछन नहीं लाता, लेकिन आपने कोई पार्ट SC/ST एक्ट में SC/ST वाले या कोई देखा है झंडे तानता है? कोई अपने कबीर साहब ने ठहरा है, कोई किससे न ठहरा, कोई किससे न ठहरा है, ठीक है। अरे कबीर साहब ने यह शिक्षा दी थी, भगवान राम ने यह शिक्षा दी थी, शिक्षा यह दी थी कि आम जनमानस की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। हमारा देश पीछे क्यों है? गरीब तो गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और एक जनसंख्या लेवल पे सबके एक एक बालक हो गए। और जब 1947 के बाद जब 12-12, 10-10 बालक हो ना, तब मैं जंतर मंत्र पुलिस ना पावे अड़े, पुलिस ना पाओ, आदमी आदमी पावे अड़े, एक भी ड्रेस नजर नहीं आवा अड़े। ये बात पुलिस का जो खौफ है लोगों के अंदर, चारों तरफ पुलिस खड़ी है, ठीक है, ये कुछ कह नहीं रही। अब ये आदेश की बात देख रहे हमने सूड़न ताई, ये हमने पीटन ताई, आदेश की बात देख रहे हमने रोकेंगे। इसीलिए मेरा ये कहना है, ये करो कुछ भाई, ये अपना काम करो पुलिस प्रशासन, हम अपना काम करने आए हैं, हम जगाने आए हैं सोई हुई सरकार को। और ये जो के नाम सम्राट चौधरी, इस सम्राट चौधरी को ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है, लगेगा नहीं, लग चुका है। भरत तिवारी ब्राह्मण था, अच्छा ने जब जब देश पापदाई है ना, ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया है, इतिहास गवाह है। क्या सोच रहे हो? ब्राह्मण में नेतृत्व करने की अक्षमता है, ब्राह्मण का दिखाया और मार्ग पे हर कोई चलना चाहता है। आप किसी अपने गली मोहल्ले में पूछ के देखना, अब जो ब्राह्मण है, हिमालय मैं बोल रहा हूँ, मेरे को आप लोग सुन रहे हो, आपके दिल में ऑटोमेटिकली आप किसी और अन्य कास्ट से हो तो आपके दिल में ये आ जाएगा ये ब्राह्मण कति सही बोल रहा है, क्योंकि निस्वार्थ भावना, किसी पद की लालसा के बगैर जो बोल लगा ना, वो पहचान में आ जाएगा। मैं यहाँ पर ना तो मैं सांसद बन सकता, मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था बहादुरगढ़ से, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा था, आधार था मेरे पास। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात करी, सब लोग काफी भड़के हुए थे। सबकी एक ही डिमांड है कि भरत तिवारी जो है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ जो है गलत हुआ, और सब यहाँ पे उनको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन राहुल के साथ मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं RM न्यूज।